हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 21 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करने से पहले हम विगत कुछ दिनों के करंट अफेयर्स का जो 20 प्रश्नों का क्विज है पहले वो कर लेते हैं। तो क्विज के पहला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान बहुत बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अच्छी है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2021 में है किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में सोहराई और खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन में भारत का रैंक क्या है? किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने में मदद करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप मीन्स हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद आईसीसीआर ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया है? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया फॉल जो है वो किस नदी का एक झरना है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? किस संस्था ने स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करेगी और इम्यूनिटी सिस्टम को और अधिक बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी? किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 योजनाओं स्नेहर पोरस की शुरुआत की है? 11वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सेबेस्टियन वेटल ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? नागालैंड के राज्यपाल कौन है? वीर चक्र जीतने वाला अभी आखिरी व्यक्ति कौन थे? एन बाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो आइए अब इन 20 प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI ये है मैसूर में, कर्नाटक में मैसूर में। किस राज्य के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा? उनके उत्कृष्ट सेवा में इस महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मवीर पदक दिया जाएगा। तो ये कर्मवीर पदक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अच्छी है? सबसे अच्छी है नागालैंड में। यहाँ प्रति 1000 बच्चों के जन्म में सिर्फ 4 बच्चों की मृत्यु होती है, जो कि बहुत बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये हैं मनोज आहूजा। मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? वो टेबल टेनिस खेल से जुड़े हुए थे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भारत में। किस राज्य के सोहराई और खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला? ये मिला है झारखंड के पेंटिंग, सोहराई पेंटिंग को और खोबर पेंटिंग को। किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला? ये तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रैंक क्या है? भारत का रैंक है 74वां। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी में मदद करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया? इस गीत का नाम था यूनाइटेड वी फाइट। विक्टोरिया फॉल ये किस नदी पे है? ये है जैम्बेजी नदी पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बनी है भी विद्यावती। किस संस्था ने स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा? ये बनाया गया है CFTRI के द्वारा। जो पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था जो कि मैसूर में है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CFTRI के द्वारा बनाया गया है स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्नेहर पोरस नाम की योजना की शुरुआत की है? ये किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। 11वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। सेबेस्टियन वेटल ये किस खेल से जुड़े हैं? ये फॉर्मूला 1 से जुड़े हुए हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। वीर चक्र जीतने वाला आखिरी व्यक्ति कौन थे? ये अभी अभिनंदन वर्तमान ये आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने वीर चक्र जीता है। ये इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं। एन बाला देवी ये किस खेल से जुड़ी हैं? ये फुटबॉल से जुड़ी हुई हैं। तो ये था 20 प्रश्नों का क्विज। चलिए अब देखते हैं 21 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है,
फॉर्मूला वन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं और ये ब्रिटेन के हैं। इन्होंने जीता है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। दूसरा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये पुरस्कार जीती हैं मरियाना वर्दिनोएनिस। मरियाना वर्दिनोएनिस ने ये पुरस्कार जीता है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। और नेल्सन मंडेला डे ये कब होता है? ये होता है 18 जुलाई को, और 12 जुलाई को होता है मलाला डे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। शतरंज की जो संस्था है वो है फिडे, इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है फिडे, और इस संस्था की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1924 को। तो इस साल 2020 में इसके 96 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT इसने किस ई पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये लॉन्च करेगा एक पोर्टल जिसका नाम है एस्पायर। एस्पायर की फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नवीन रोजगार छतरी योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में एक और बात आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है वो 3 राज्यों को जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को। किस देश ने तीसरी G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की? ये किस देश के द्वारा की गई? ये अध्यक्षता की गई सऊदी अरबिया के द्वारा। 2020 में जो भी मीटिंग्स होंगे उसकी अध्यक्षता करेगा सऊदी अरबिया, 2021 में सभी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा इटली, और 2022 में जो भी मीटिंग होंगे उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। भारत पहले 2021 में अध्यक्षता करने के लिए प्रस्तावित था, परंतु भारत ने ये सोचा कि 2022 में भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो वो 2022 में इसकी अध्यक्षता करना चाहता है। तो 2021 की अध्यक्षता दे दी गई इटली को, और 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत G20 मीटिंग्स की। किस राज्य ने नए जिलों को बनाने के तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? एक हाई लेवल कमेटी बनी है। ये किस राज्य के द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ये कार्ड लॉन्च की जाएगी फैम पे के द्वारा। फैम पे लॉन्च करेगा पहला नंबरलेस कार्ड। नीति आयोग ने सरकार को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कितने प्रतिशत तक पुनर्नवीकरणीय सामग्री के उपयोग को अनिवार्य करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है? तो इसमें जो है वो 25% रिसाइकिल मटेरियल्स यूज किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि जो भी नए बिल्डिंग्स बनेंगे, जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, उसमें कम से कम 25% रिसाइकिल मटेरियल का उपयोग करना अनिवार्य है। दी एंड गेम इस पुस्तक के लेखक कौन है? दी एंड गेम के लेखक हैं हुसैन जैदी। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सौर ऑर्बिटर मिशन का संचालन किया है? सोलर ऑर्बिटर मिशन, इसका संचालन करेगा नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। और भारत का जो सोलर मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। किस देश के लुर्डेस रोमन कैथोलिक धर्मस्थल ने विश्व का पहला ई तीर्थ यात्रा आयोजित किया? ये किया गया फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने पहली बार ई तीर्थ यात्रा आयोजित की लुर्डेस रोमन कैथोलिक धर्मस्थल के लिए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? ये योजना लागू की जा रही है आंध्र प्रदेश में। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। सरकार ने किस उपकरण को और उसके कलपुर्जों के लिए आयात नीति को कठोर करते हुए इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है? सरकार ने पावर टिलर को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है। सरकार नहीं चाहती है कि भारत पावर टिलर को किसी और देश से मंगाए। इसकी आयात को कंट्रोल करने के लिए भारत ने इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है, पावर टिलर्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके द्वारा स्थापित जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये हैं टी पुरुषोत्तमन। टी पुरुषोत्तमन को जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कन्नूर केरला से हैं। 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये कतर में होगा। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में होगा।
कतर की राजधानी है दोहा, और भारत जो कतर के साथ युद्ध अभ्यास करता है उसका नाम है जायर अल बहार। विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा कर दी है। वह किस देश के लिए खेलते थे? वो जर्मनी के लिए खेलते थे। वो फुटबॉल प्लेयर आंद्रे सुरले ने अब अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। वो जर्मनी के प्लेयर थे। व्यापार संगठन एसोचैम के अनुसार भारत का मसाला निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? एसोचैम के अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी, और ये जो भारत का मसाला निर्यात है जून 2020 में ये 23% से बढ़ा है। तो ये थे 21 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे आपकी तैयारी में मदद मिल पाएगी, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।